और अब वक्त है देश का बुलेटिन आप तक पहुंचाने का। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत ने एलएसी पर सैन्य तैनाती बढ़ा दी है और पूर्वोत्तर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से जो सटे हुए इलाके हैं वहां पर ये तैनाती बढ़ाई गई है। पूर्वोत्तर सीमा पर सैन्य तैनाती बढ़ाई गई। लद्दाख में जारी तनाव के बीच में ये तैनाती बढ़ाई गई है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थिति को मजबूत करने के लिए ये भारत की तरफ से एक्शन। बड़ी खबर, चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए भारत तैयार है। एलएसी पर तनाव के बीच सेना की गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। लेह से बॉर्डर की तरफ सेना के टैंक जाते हुए नजर आए हैं। एलएसी पर भारतीय सेना का मूवमेंट बढ़ा है। एलएसी से सटे हुए इलाकों में सेना की तैनाती बढ़ाई गई। भारतीय फौज तैयार है, गोला बारूद तैयार है, तोपें तैयार है। भारतीय फौज की तैयारी देखिए, एलएसी की तरफ भारतीय फौज की मूवमेंट देखिए, बॉर्डर पर जाती इन तोपों को देखिए। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि ड्रैगन की हर चाल का तगड़ा जवाब देने के लिए भारतीय फौज का जोश हाई है। लेह से बॉर्डर तक सेना के टैंकों की होने वाली तैनाती की तैयारियों का ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। जब भारतीय फौज चीन को मजा चखाने के लिए आगे बढ़ चुकी है, अब सोचना चीन को होगा और अगर तनाव बरकरार रहा तो एलएसी पर चीनियों का हाल क्या होगा। 1962 की उस घटना को भी याद करना होगा जब महज 120 भारतीय सैनिकों ने 1300 चीनी सैनिकों के होश पाख्ता कर दिए थे। 1962 में 13 कुमाऊं रेजिमेंट, जिसमें मेजर शैतान सिंह थे, उसको जिम्मेदारी दी हुई थी चुशूल को डिफेंड करना। चाइना ने इसके ऊपर बार बार फ्रंट से अटैक किया और हमने 120 जवानों ने बहुत बुरी तरीके से चाइना को पे चढ़ा। हमारे 120 जवानों ने करीब 1300 जवानों को कुचल दिया। चीन धोखेबाज है और धोखेबाज ही रहेगा। चीन के लिए समझौते का कोई मतलब नहीं, यह भी साबित हो चुका है। हिंदुस्तान समझ चुका है कि चीन पर भरोसे का कोई मतलब नहीं। सूत्रों के मुताबिक इस वजह से भारतीय सेना ने कई जगहों पर लगातार गश्त करना शुरू कर दिया है, जहां पर समझौते के मुताबिक दोनों देशों के सैनिक तैनात नहीं रहते, बस सैनिक पेट्रोलिंग करते हैं। उन जगहों पर भारतीय फौज की पहले के मुकाबले काफी पैनी नजर है। अब यह समझ आ चुका है कि चीन ने जैसे पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर कब्जा करने की कोशिश की, भारतीय फौज अब चीन को ऐसा कोई मौका नहीं देगी। और इस वक्त की बड़ी खबर, भारत शांति के लिए प्रतिबद्ध है और शांति की कोशिश के लिए बातचीत भी करता रहेगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव कम करने के लिए भारत चीन के बीच में ये बातचीत है। ब्रिगेडियर स्तर की दोनों देशों में आज भी बातचीत होनी है। हालांकि कई दिनों से दोनों देशों के बीच बैठक हो रही है, लेकिन वो बेनतीजा रही। ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत अब तक बेनतीजा रही। चीन ने बातचीत के लिए भारत को ऑफर दिया था। भारत ने लगातार कहा स्टेटस को मेंटेन किया जाए, जिसके बाद बातचीत हुई लेकिन बेनतीजा रही। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, ब्लैक टॉप पर एसएसएफ के पराक्रम से चीन घबराया है और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के पराक्रम से चीन की घबराहट साफ देखी जा सकती है। चीन में एसएफएफ की वीरता के चर्चे हैं। चीन के विदेश मंत्रालय का बयान, एसएफएफ से हैरान है। चीन को भारत के एसएसएफ के बारे में जानकारी नहीं थी। हम तिब्बत के लोगों को उनके इस्तेमाल के विरोध करते हैं, ये चीन विदेश मंत्रालय का कहना है। और एसएफएफ को लेके लगातार चर्चा हो रही है, यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, उसका जो पराक्रम है उससे चीन घबराया है। तिब्बत और तिब्बत के लोग हमारे हैं, चीन विदेश मंत्रालय का बयान। ड्रैगन के बारे में कहा जाता है कि वो पीछे से वार करता है, धोखा देता है और इसीलिए हिंदुस्तान की तैयारी भी पूरी है। भारत ने चीन से लगने वाले जितने भी बॉर्डर्स हैं उन्हें सुपर अलर्ट कर दिया है। मक्कार ड्रैगन की हर चाल को नाकाम करने के लिए देश के जवान तैयार हैं। सीमा के इलाके में सारे जवानों को चीन की चूल्हे हिलाने के लिए अलर्ट कर दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस, आईटीबीपी और एसएसबी को अलर्ट किया गया है। सीमावर्ती राज्य जहां से ड्रैगन घुसपैठ कर सकता है, उस इलाके में हमारे जवान चौकन्ने हैं। उत्तराखंड, अरुणाचल, हिमाचल, लद्दाख और सिक्किम बॉर्डर पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं।
इसमें उत्तराखंड तो वैसा इलाका है जहां पर भारत को चीन और नेपाल दोनों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि नेपाल अभी भी चीन के गिरफ्त में है और वो काला पानी और लिपुलेख इलाके में अपना दावा करता है। इसका विवाद पहले से ही चल रहा है और चीन नेपाल को अपना रास्ता बनाने की तैयारी भी पहले से ही कर चुका है। उत्तराखंड में नेपाल से सीमा विवाद के बाद ही भारत ने अपने सभी सीमाओं को पिछले 6 महीने से सील किया हुआ है। इन सीमाओं पर गतिविधियां रोकने के लिए पहले ही अलर्ट जारी किया जा चुका है। उधर चमोली से लगे सीमा क्षेत्र में भी सेना की सतर्कता बढ़ गई है। चमोली जिले में नीति और माणा घाटी चीन सीमा को जोड़ती है। यहाँ सेना ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। सूत्रों के अनुसार मंगलवार को गृह मंत्रालय में बॉर्डर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी, आईटीबीपी और एसएसबी के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। इसी बैठक में बॉर्डर पर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे। एसएसबी की 30 कंपनी यानी करीब 3000 जवानों को भारत नेपाल बॉर्डर पर भेजा गया है। ये सभी कंपनियां पहले जम्मू कश्मीर और दिल्ली में तैनात थीं, लेकिन अब चीन से सटे सीमावर्ती इलाकों में रहेंगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।